आइए हम लोग देखते हैं सीबीएसई क्लास 10th का हम लोग देखेंगे अभी चैप्टर पॉलिनोमियल्स जो आपका चैप्टर 2 है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले हम लोगों को कुछ बात जानना होगा, कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल्स में कुछ बात शामिल होता है। कांस्टेंट कहिए या कांस्टेंट्स कहिए, क्या होता है? ए सिंबल हैविंग a fixed value, numerical value is called a constant। कोई ऐसा सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इट मींस जिसका वैल्यू फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, वैल्यू एकदम फिक्स है, उसी को हम क्या कहते हैं? ये कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 8, 5, 2, 3/2, 5/7, -6, पाई, ये सब फिक्स है। 5 है तो 5 ही रहेगा, कहीं भी ले जाइए आप, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाइए, 5 है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 ही मिलेगा। 6 है तो 6 ही मिलेगा। बात करें पाई का, तो पाई का आप जानते हैं 22/7 न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, फिक्स है। ये क्या है आपका? फिक्स है। ये चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं होता है, ये आपका क्या है? फिक्स है। तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जो फिक्स रहेगा, कोई भी ऐसा सिंबल लीजिए जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या होगा? फिक्स होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट या कांस्टेंट्स, सिंपली कांस्टेंट ही हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म में। अब नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल्स। ए सिंबल विच मे बी, आपको जो क्या करता है, डिफरेंट वैल्यू को क्या करता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिफरेंट वैल्यू को कलेक्ट करता है। अलग अलग क्वेश्चन में देखिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये मेरा वेरिएबल्स होता है जो अलग अलग क्वेश्चन में उसका वैल्यू जो होता है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लीजिए x, y, z, a, etc, ये सब क्या है आपका? वेरिएबल्स है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? आपको चेंज होते रहता है, इसका फिक्स वैल्यू हमको मालूम नहीं रहता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। डिफरेंट क्वेश्चन में आप देखिएगा इसका वैल्यू डिफरेंट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लीजिए, ये यहाँ पे x का वैल्यू आप फाइंड कीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। एक दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप, 2x + 3 इक्वल टू 0, यहाँ x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? उसको उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, ऐसा रूल है। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -3/2। तो देखें अलग अलग क्वेश्चन में इसका वैल्यू क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। x हो या कोई भी क्वेश्चन में, वो या तो 1 डिग्री का क्वेश्चन हो या 2 डिग्री का हो, ये सब 8 में आप पढ़े होंगे इस तरह का।
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप देखेंगे जहां फाइंड करना रहता है एक्स वाई या ए बी या जेड का वैल्यू फाइंड करना रहता है, तो अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, वैल्यू अलग अलग आता है। अलग अलग क्वेश्चन में वैल्यू अलग अलग आता है। तो इस तरह से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। इसका वैल्यू जो होता है चेंजेबल होता है, हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए इसका वैल्यू हमको पता नहीं रहता है, इसलिए हमको फिक्स नहीं कर पाते हैं इसको, कि फिक्स नहीं कर पाते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे पॉलिनोमियल्स। अब वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए, तब पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए ये दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट हमको जानना जरूरी था। अब देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव डिग्री, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर या डिग्री कहिए, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें क्या हो, वेरिएबल का जो पावर हो या डिग्री, उसी को बोलते हैं क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, कोई नॉन नेगेटिव नंबर हो। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो हो वो होल नंबर के रूप में हो, इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जैसे आप देखिए x+2 का बात कीजिए, तो यहां x+2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं, पढ़ के आ चुके हैं 8-9 में, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिस कॉम्बिनेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट आपको एक दूसरे से प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, यानी इट मींस जितने भी हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो ऐड हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, या जो भी आपको ऑपरेशंस है, उन सभी में से किसी न किसी ऑपरेशन के द्वारा एक दूसरे से क्या रहते हैं, कंबाइन रहते हैं। तो उसी तरह के कॉम्बिनेशन को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो हो इस तरह से हो कि उसका डिग्री ओनली वन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, तब उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। और इस तरह से पॉलिनोमियल आपको दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स का पावर होल नंबर के रूप में हो, इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर के फॉर्म में हो उसका डिग्री, तो उस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहां पर देख रहे हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां वेरिएबल का पावर देखिए कुछ नहीं है। पावर क्या होता है उसके बारे में आप 9 में पढ़े होंगे। जो आपको किसी भी वेरिएबल के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ होता है, चाहे वो y हो, z हो, x हो, तो ये जो होता है ये बेस है और ये पावर हो गया, ये बेस कहलाता है और ये इसका पावर या इसी को डिग्री कहते हैं। ये बेस और ये ऊपर इसका जो लिखा हुआ है ये पावर या डिग्री कहलाता है। एकदम इजी लैंग्वेज में, बुक के लैंग्वेज में आप 9 में पढ़े होंगे, तो उतना डीपली हम नहीं जाएंगे, यहाँ बस इस चीज को आप जान लीजिए क्योंकि पहले से आप जानते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ नहीं है, इसमें वेरिएबल का डिग्री कुछ नहीं है, तो क्या है 1। तो कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, इसका डिग्री या पावर, यही डिग्री भी कहलाता है या पावर भी कहलाता है। तो इसका पावर देख रहे हैं 1 है और 1 नॉन नेगेटिव है, तो इस तरह से हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसके अलावा भी आपको हम बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए क्या है, सब में जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे।
और प्रत्येक नंबर, ईच नंबर भी एक पॉलिनोमियल होता है। देखिए कैसे, 5 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें x नहीं है तो इसको हम कर सकते हैं 5 इंटू एक्स के पावर 0। आप जानते हैं जब किसी के भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो फिर तो इसको कीजिएगा तो 5 इंटू 1 तो 5 ही आएगा। तो प्रत्येक नंबर भी एक पॉलिनोमियल होता है। यहां भी नॉन निगेटिव है, देखिए 0 है, डिग्री क्या है 0 है। और ऐसे भी हम बताए हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली, आपको होल नंबर, उसका पावर जो क्या हो, ओनली होल नंबर के रूप में हो, ऐसा भी हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि उसका डिग्री क्या हो, होल नंबर के रूप में। और होल नंबर तो जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है और वो नॉन निगेटिव होता नहीं है। तो इस टर्म में भी आप बुक्स में देखिएगा दिया रहता है बहुत सारे, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका दिया रहता है ये डिफिनीशन। तो ये भी एक डिफिनीशन है कि डिग्री क्या होना चाहिए, होल नंबर के रूप में। तो यहाँ देखिए डिग्री होल नंबर के रूप में है तो ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। इसके अलावा एक और डिफिनीशन आपके 10th के बुक में दिया होगा, आप देखेंगे इस तरह से, क्या, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x के पावर n, where an not equal to 0 is called a polynomial in x of degree। x के टर्म में ये क्या हो गया, डिग्री x का डिग्री क्या है, यहाँ लास्टली n है, शुरू होता है, यहाँ कुछ नहीं, x है ही नहीं, तो x के पावर a1 0 के साथ x नहीं है, और उसके बाद दे दिया a1x और उसके बाद दे दिया a2x स्क्वायर। तो यहाँ नहीं है x तो हम x के पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, फिर तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो a0 इंटू क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, a0 मिल जाएगा। तो नहीं है तो पावर 0 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म में जब रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हम पॉलिनोमियल कहेंगे, जहां पे an जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और x का डिग्री क्या है, लास्ट डिग्री क्या है, n है। लास्ट शुरू हुआ 0 से और 1 2 3 4 यहाँ 2 डिग्री हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री और डॉट 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 2 3 4 5 6 होते जाएगा, लास्टली n तक। n मतलब कोई भी नंबर आप बढ़ाते जाइए जहां तक जा सकते हैं। बहुत सारे नंबर 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक हो सकता है, आप कौन सा नंबर डाल सकते हैं, आगे बढ़ते जाएगा ये। तो इसलिए n रखा गया। एट लास्ट इसका वैल्यू क्या है, आपको x का डिग्री क्या है, n है। तो इस तरह का फॉर्म में भी कोई रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही आप दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म में हो और उसका क्या हो, कॉम्बिनेशन आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, इसके रूप में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ भी तो ये कहा है ना, ये क्या है, एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं वेरिएबल और कांस्टेंट सब है। अब यहाँ a के जगह पे कोई नंबर आ सकता है, लेकिन an के जगह पे 0 हम नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल। तो इस फॉर्म में भी रहेगा तो आप उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी को आप इस रूप में कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वही तो फॉर्म आ गया ना, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इक्वल टू, x के टर्म में है तो p ऑफ x, और y के टर्म में रहेगा तो p ऑफ y, और z के टर्म में रहेगा तो p ऑफ z। इस तरह से हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z, f ऑफ x, इस तरह से भी कहीं देखिएगा आप लिखा हुआ रहता है पॉलिनोमियल्स। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको एग्जांपल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हमने लिखा है पॉलिनोमियल का एग्जांपल, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं आप, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं पॉलिनोमियल्स के। तो ये था आपका क्या, पॉलिनोमियल्स किसको हम बोलेंगे ये हम जान गए। अब पॉलिनोमियल्स किसको नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल किसको नहीं बोलेंगे, तो याद रखिए जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो पॉलिनोमियल हो
जब भी कोई पॉलिनोमियल हो और उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है, वेरिएबल पे क्या हो, रूट हो, या वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, निगेटिव हो, या फिर वेरिएबल बटा में हो, कहीं भी रह सकता है। वेरिएबल हमारा क्या आए, बटा में आ जाए। तो जैसे ही बटा में आएगा, आप बटा हटाइएगा, आप 9 में पढ़े हैं 1 के पावर 1/m रहता है तो m के पावर 0 लिखते हैं, m इनवर्स लिखते हैं, इसको लिखते हैं ना, फार्मूला आप पढ़े, ये फार्मूला आप 9 में पढ़े कि 1/m रहता है तो m इनवर्स लिखते हैं। तो उसी तरह से 1/x है तो इसको x इनवर्स लिख सकते हैं +2। तो देखिए x का वेरिएबल का पावर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, लेकिन हमको डिफिनीशन में क्या कर रहा था, नॉन निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, और निगेटिव आ गया तो ये नहीं होगा। रूट में है, रूट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 तो होता नहीं है, होल नंबर के रूप में हम जब आपको बताए हैं अभी डिफिनीशन, तो उसमें 1/2 तो होल नंबर होता नहीं है, तो उस टर्म में नहीं है। तो इस तरह से याद रखिए कि जब भी रूट रहे या पावर निगेटिव रहे या आपका वेरिएबल क्या रहे, वेरिएबल बटा में रहे, तो इस तरह से इन सभी फॉर्म्स में जब होंगे तो इस सिचुएशन में हम उसको क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। और पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, इसका तो डिफिनीशन अभी हम दो टर्म में दिए हैं, एक ये डिफिनीशन है और एक ये डिफिनीशन है, और ये एग्जांपल इसके लिए भी हो जाएगा और ये एग्जांपल इसके लिए भी हो जाएगा। तो ये था आपका पॉलिनोमियल। अभी आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग जाने हैं और काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। पहले आप इतना नोट करेंगे। हम लोग देख लिए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट देख लिए। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो 9th में आप पढ़े थे पॉलिनोमियल के दो तरह से काइंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बट 10th में आपको ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में जानना है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, आपको डिग्री के आधार पर कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं पॉलिनोमियल के, वही हमको जानना है। और 9th में आप जान चुके थे डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब बेसिकली आप 9th में जान चुके हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे लास्ट में। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखिए काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, या कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज के आधार पर यहाँ 4 प्रकार के या अलग अलग डिग्री के आपको 4 यहाँ पर 4 तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं क्लास 10th में सीबीएसई के। तो देखिए पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, नाम से ही पता चलता है 1 डिग्री पॉलिनोमियल, या इसी को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जिसका डिग्री 1 होता है उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे x + 2, x + 2, x + 3, 8x - 3 etc, बहुत सारा हो सकता है। और इसका सिंपल फॉर्म होता है ये, इसका सिंपल फॉर्म जो होता है फार्मूला के रूप में हम कह सकते हैं ax + b। अगर आपको ax + b याद है तो यहाँ पर a और b के जगह पे कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, माइनस में, प्लस में या बटा में। माइनस में लीजिएगा तो 2x + यहाँ पर 3 लीजिएगा 3। अगर आप बटा में लेते हैं a के जगह पे तो 3/2x, आप प्लस b के जगह पे आप ले लीजिए 3/8 ले लीजिए। तो इस तरह से a और b के जगह पे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ये फार्मूला है उसका, आप इस पर क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो ये ओनली लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहां a का वैल्यू आपको 0 नहीं लेना है। अगर आप 0 लीजिएगा तो a के जगह पे 0 लीजिएगा यहाँ पर, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो डिग्री 1 बचेगा ही नहीं, ये टर्म हट जाएगा तो डिग्री 1 बचेगा ही नहीं। देखिए आप a के जगह पे 0 ले लीजिए, इंटू x + 3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 + 3 = 3 हो जाएगा। तो 3 तो ओनली नंबर हो गया, और प्रत्येक नंबर अभी हम बताए हैं क्या होता है, ईच नंबर आपको 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। तो 0 डिग्री का हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा।
इसको लिनियर पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि ए का वैल्यू आपको 0 नहीं लेना है, अदरवाइज ए और बी के जगह पे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे आपको नेक्स्ट है 2 डिग्री का, 2 डिग्री का जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ये आपका x² प्लस 3x प्लस 8, 9x² माइनस 5x प्लस 10 etc। बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो यहाँ भी इसका फॉर्म क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c हो गया। अब a b c के जगह पे कोई भी नंबर रख दीजिए, लेकिन a के जगह पे 0 नहीं लीजिएगा और आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पर रख दीजिए, इसमें कोई भी नंबर रख दीजिए, कोई भी नंबर a और b के जगह पे रख दीजिए और c के जगह पे, तो एक पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला के रूप में फॉर्म है, ये फॉर्म आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 3 होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसका फॉर्म जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। और यहाँ भी क्या होता है, a नॉट इक्वल टू 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल ax³ प्लस 8x² प्लस 6x प्लस 3, और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 4x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 4 etc। बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो इसका फॉर्म हो गया आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d है। a b c d के जगह पे कोई भी नंबर रख दीजिए, आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। बट याद रखिएगा a के जगह पे 0 नहीं लीजिएगा, a के जगह पे 0 लीजिएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा तो वो तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा। 2 डिग्री का होगा तो उसको क्यूबिक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 3 डिग्री का होगा तभी हम उसको क्यूबिक बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ 0 नहीं लेना है, a के जगह पे 0, a के प्लेस पे आपको a के जगह पर 0 नहीं लेना है। अदरवाइज कोई भी नंबर हम ले लें और x उसी तरह से रहेगा तो क्या होगा, हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। कोई भी नंबर ले ले तो इस तरह से। तो ये फॉर्म याद है तो आपको एग्जाम्पल याद करने का जरूरत नहीं रहेगा। a b c d के जगह पे और कोई भी नंबर रख दीजिए, आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री 4 होता है उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका फॉर्म होता है ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0 होता है। इट मींस किसी भी, यहाँ पर जितने भी 4 पॉलिनोमियल पढ़े हैं इन सब में जो भी इसका फॉर्म है उस फॉर्म में a के जगह पे 0 आपको नहीं लेना है। अदरवाइज a के जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, a b c d e जो आ रहा है उसके जगह पे कोई भी नंबर ले लीजिए, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। लेकिन a के जगह पे 0 नहीं लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए x पावर 4, तो 4 डिग्री का है ना, ये टर्म कितना है उससे मतलब नहीं है, कितना टर्म है उससे मतलब नहीं है आपको, यहाँ डिग्री से मतलब है। 4 डिग्री है तो वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा, 3 डिग्री है तो वो क्यूबिक कहलाएगा, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, 1 डिग्री है तो लिनियर कहलाएगा। चाहे उसका टर्म 1 है, 2 है या 3 है, टर्म से हमको मतलब नहीं है, कितना टर्म है उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखिए पावर पूरे में अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम डिग्री कितना है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से ये है आपका 4 पॉलिनोमियल्स। इसके अलावा आप डिग्री और कोफिशिएंट 9 में पढ़ चुके हैं। डिग्री जो आप x वेरिएबल के जो ऊपर लिखा रहता है, तो ये वेरिएबल बेस हो गया, ऊपर जो हो गया ये पावर हो गया, यही इसको डिग्री बोलते हैं। और कोफिशिएंट किसी के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है, जैसे 8x³ हम लिखते हैं तो x³ के साथ 8 से मल्टीप्लाई है तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब जिस टर्म में जितना से मल्टीप्लाई रहता है उस टर्म का कोफिशिएंट उतना ही होता है। कोई भी टर्म ले लीजिए और उसमें देखिए किस नंबर से या किससे मल्टीप्लाई है, जिससे उसमें मल्टीप्लाई है वही उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये जान गए। अदरवाइज हम लोग जान लेते हैं क्या, ये इसका जीरोज क्या होता है और इसका वैल्यू क्या होता है। तो जीरोज क्या होता है, जैसे कोई ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल, बोलेगा इसका जीरोज क्या है। तो जीरोज एक ऐसा नंबर होता है जो
नंबर इसमें डालने के बाद इसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे देखिए x के जगह पे कोई ऐसा नंबर आपको लेना है कि वो वैल्यू डालने पे क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो -2 अगर रखते हैं +2 तो है ही, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0 हो गया। तो ये -2 इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। -2 इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। कोई भी ले लीजिए, बड़ा से बड़ा भी लीजिएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री का भी लीजिएगा तो वही होगा। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लीजिए तो -3 लेते हैं, x के जगह +3 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाना चाहिए, मतलब x y z जो भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में x y z जो दिया रहता है और उस x y z के जगह पर कोई ऐसा नंबर हम रखते हैं कि वो नंबर रखने के बाद उस पूरे का वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है, तो वही उसका क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। और वही उसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी कहलाता है, वही उसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी कहलाता है। अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना होता है, जैसे ये दिया हुआ है, कहता है पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए, तो हम क्या है, फॉर द जीरोज या फॉर द वैल्यू लिख के और इसको 0 के बराबर कर देते हैं और 0 के बराबर करने के बाद x का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो x का जो वैल्यू आता है वही उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, आपको वैल्यू हो जाता है। तो इस तरह से जीरोज और वैल्यू जो होता है लगभग सेम चीज होता है। मतलब कोई ऐसा नंबर उसमें होना चाहिए जो उसको सेटिस्फाइड करे और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो जीरोज हो जाएगा। और उसके बाद वैल्यू निकालना है, कोई भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है तो उसको 0 के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर करके और x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वही उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका है। और इसके अलावा इसमें आप एक चीज और जान लीजिए, जो पॉलिनोमियल जितना डिग्री का होता है ना, उसमें जीरोज का संख्या उतना होता है। 2 डिग्री, अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है देखिए, तो इसका जीरोज निकालते हैं तो क्या आता है, आपको एक ही ना आता है। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो जीरोज का संख्या 1 होता है। इट मींस कहने का मतलब है कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल रहेगा, कोई भी पॉलिनोमियल जितना डिग्री का होगा उसका जीरोज का संख्या उतना होगा। 1 डिग्री का है तो जीरोज 1 होगा, 2 डिग्री का है तो जीरोज का संख्या 2 होगा, 3 डिग्री का है तो जीरोज का संख्या क्या होगा, 3 होगा, और 4 डिग्री का है तो जीरोज का संख्या 4 होगा। तो जनरली 2 और 3 के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होता है तो उसका एक अल्फा जीरोज होता है, एक बीटा होता है। तब ये रिलेशन फार्मूला के रूप में यहाँ बुक में आप देखिएगा, आपके पास बुक होगा RS अग्रवाल, तो पलट के देख सकते हैं। वहां इस अल्फा और बीटा में रिलेशन दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये फार्मूला के रूप में हमको क्या करना है, याद रखना है। इसका उपयोग हमको क्वेश्चन बनाने में होगा। और अगर 3 डिग्री का है पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का है पॉलिनोमियल, तो उसका होता है अल्फा बीटा और गामा, 3 जीरोज होगा। तो यहाँ पर भी आपको फार्मूला आप बुक में देखिएगा, तो इसमें भी जीरोज में जो होगा वो फार्मूला आपको दिया रहेगा। और बहुत 1-2 फार्मूला और आपके बुक में मिल जाएगा पॉलिनोमियल निकालने का, तो वहां पर आप बुक पलट के देख सकते हैं और बना सकते हैं। क्वेश्चन जब बनाना होगा तब वहां पर आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अगर बात करते हैं रिलेशन का, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। और अदरवाइज बात करें अल्फा बीटा और गामा का, तो ये होता है आपको -d/a, ये होता है -d/a। बुक में ये सारे फार्मूला आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो या गामा अल्फा कह सकते हैं। तो ये होता है c/a, इसका होता है c/a। तो ये सारा फार्मूला आपके बुक में मिल जाएगा। अदरवाइज p(x) निकालने का फार्मूला भी आपको बुक में मिल जाएगा, चाहे वो 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का। तो ये सब फार्मूला आप बुक से देख लीजिएगा और ये आप नोट कर लीजिए। और इसके अलावा आप चैप्टर आप बना सकते हैं, इसके आगे हम लोग चैप्टर करेंगे।